फ्लाइट 19 एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा मिस्ट्री है जो आज भी लोगों को कंफ्यूज और एक्साइट दोनों करता है। ये इंसिडेंट 5 दिसंबर 1945 को हुआ था जब यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के 5 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट अचानक से बरमूडा ट्रायंगल एरिया में गायब हो गए थे। इंसिडेंट को आज भी बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री का एक मोस्ट फेमस केस माना जाता है। तो फटाफट से ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से जुड़ने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। बरमूडा ट्रायंगल इंसिडेंट्स के अंदर फ्लाइट 19 का नाम सबसे ज्यादा डिस्कस होता है क्योंकि इसके साथ सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 14 ट्रेन्ड पायलट्स भी डिसअपियर हो गए थे और उनका कोई क्लियर एविडेंस या रैकेज कभी फुली रिकवर नहीं हुआ। फ्लाइट 19 एक्चुअली एक ट्रेनिंग मिशन था जो यूएस नेवी ने फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से स्टार्ट किया था। इस मिशन में 5 ग्रूमन TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स शामिल थे। टोटल 14 क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट का पार्ट थे। मिशन का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, नेविगेशन प्रैक्टिस, बॉम्बिंग ट्रेनिंग ओवरसी और सेफ रिटर्न टू बेस। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पायलट्स एक्सपीरियंस्ड थे और वेदर भी ठीक था, लेकिन कुछ आवर्स के बाद सिचुएशन स्ट्रेंज होने लगी। फ्लाइट 19 के अंदर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कुछ दिन बाद रेडियो मैसेज भेजना स्टार्ट किया। कुछ टाइम बाद रेडियो मैसेज भेजना स्टार्ट किया। उन्होंने रिपोर्ट किया कंपास काम नहीं कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो डायरेक्शन लूज कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो रॉन्ग लोकेशन में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेलर कंफ्यूज थे और रेपिटेडली बोल रहे थे कि वी आर नॉट श्योर वेयर वी आर, एवरीथिंग लुक्स रॉन्ग। ग्राउंड कंट्रोल में उनको गाइड करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पायलट्स अपनी एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। फ्लाइट 19 का रूट अटलांटिक ओशन के उस एरिया से गुजरा जो लेटर बरमूडा ट्रायंगल के नाम से फेमस हुआ। ये ट्रायंगुलर रीजन फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो के बीच होता है। इस एरिया के बारे में काफी लेजेंड्स और थ्योरीज हैं। स्ट्रेंज मैग्नेटिक फील्ड, एलियन एक्टिविटी थ्योरीज, अंडर वाटर सिटी मिथ्स और टाइम वॉर्प स्टोरीज। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इन सबको मोस्टली मिथ्स मानती है। लेटर इन्वेस्टिगेशंस ये समझ आया कि फ्लाइट 19 का टाइम वेदर कंडीशंस रैपिडली चेंज हो रहे हैं। पॉसिबल इश्यूज थे स्टॉर्म क्लाउड्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स, पुअर विजिबिलिटी ओवर ओशियन और कंपास माल फंक्शन या पायलट एरर, फ्यूल एग्जॉशन। ओशियन के ऊपर जब एयरक्राफ्ट होता है तब होराइजन एक जैसा लगता है, जिससे पायलट्स इजीली डिसोरिएंटेड हो सकते हैं। इस मिस्ट्री को और भी इंटेंस बनाने वाली बात यह है कि फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भी भेजा गया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो रेस्क्यू प्लेन भी डिसअपियर हो गया। लेकिन लेटर एविडेंस सजेस्ट की रेस्क्यू प्लेन एक्चुअली क्रैश हो गया ड्यू टू एक्सप्लोजन, नॉट मिस्ट्री डिसअपियरेंस। स्टिल इनिशियल रूमर्स ने बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। मॉडर्न साइंटिस्ट और एविएशन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्लाइट 19 का डिसअपियरेंस कोई सुपरनेचुरल इवेंट नहीं था। पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो सकते थे नेविगेशन एरर, लेफ्टिनेंट टेलर पहले भी नेविगेशन इश्यूज फेस कर चुके हैं, हो सकता है उन्हें रॉन्ग डायरेक्शन एज्यूम किया हो। फ्यूल शॉर्टेज, एयरक्राफ्ट का फ्यूल लिमिटेड था, अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं तो फ्यूल खत्म हो गया होगा। वेदर डिस्टर्बेंसेस, सडन स्टॉर्म सिस्टम्स अटलांटिक ओशन में कॉमन है जो पायलट्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। ह्यूमन एरर, स्ट्रेस, कंफ्यूजन और रेडियो मिसकम्युनिकेशन भी मेजर फैक्टर हो सकते हैं। फ्लाइट 19 का केस इसलिए फेमस हुआ क्योंकि 5 एयरक्राफ्ट एक साथ गायब हुए। 14 ट्रेन्ड पायलट्स लॉस्ट हो गए। कोई क्लियर रैकेज इमीडिएटली नहीं मिला। मीडिया ने इसको सुपरनेचुरल मिस्ट्री बना दिया। इस इंसिडेंट ने बरमूडा ट्रायंगल को वर्ल्ड फेमस मिस्ट्री जोन बना दिया। लोग अक्सर कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में मैजिकल डिसअपियरेंस होती है, लेकिन एविएशन रिकॉर्ड्स और रिसर्च ये शो करते हैं कि इस एरिया में शिप और प्लेन एक्सीडेंट्स नॉर्मल ओशियन रीजन से ज्यादा नहीं है। मोस्ट इंसिडेंट्स एक्सप्लेनेबल है वेदर, नेविगेशन, मैकेनिकल फेलियर। मिथ और स्टोरी टेलिंग ने इस मिस्ट्री को और एग्जैगरेट किया है। फ्लाइट 19 का डिसअपियरेंस एक ट्रेजिक एविएशन इंसिडेंट था जिसमें एक्सपीरियंस्ड पायलट्स एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो गए। आज तक इस केस का एग्जैक्ट फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये कोई सुपरनेचुरल मिस्ट्री नहीं बल्कि ह्यूमन एरर, वेदर कंडीशंस और नेविगेशन फेलियर का कॉम्बिनेशन था। फिर भी फ्लाइट 19 आज भी लोगों को फैसिनेट करता है क्योंकि ये रिमाइंड करता है कि स्काई और ओशियन दोनों ही कितने पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। तो फटाफट से जाइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।